सांप के जहर का नशा, कानून ने शिकंजा कसा। ओटीटी बिग बॉस का विनर एल्विश यादव, नाम आपने सुना होगा, चेहरा भी देखा होगा और मुमकिन है कि आप इसे सोशल साइट्स और ब्लॉग्स पर फॉलो भी करते होंगे। अगर आपका जवाब हां है तो फिर आप इसके कारनामों से भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे। सांप के जहर की तस्करी के लिए बदनाम इस यूट्यूब इन्फ्लुएंसर ने जितनी शोहरत एक शो में कमाई, उतनी ही शिद्दत से इसने अपनी बदनामी को ढकने की भी कोशिश की। लेकिन अब पुलिस का दावा है कि एल्विश यादव के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए उसे गिरफ्तार करके सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन प्रश्न ये है कि एल्विश यादव के खिलाफ कार्रवाई में इतना समय क्यों लगा? पूर्व से पंजीकृत अभियोग, जिसमें आईपीसी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, उसी क्रम में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही थी। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के क्रम में इनके विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने के आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी पुलिस के पास अब पर्याप्त सबूत है जो कोर्ट में एल्विश यादव को एनडीपीएस एक्ट और वन्य जीव अधिनियम के तहत गुनहगार साबित कर सकते हैं। जबकि इसके पहले नोएडा के सेक्टर 49 में एल्विश यादव के खिलाफ दर्ज केस में आईपीसी और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही केस दर्ज हुआ था, जिसमें एक लंबी प्रक्रिया के बाद एनडीपीएस एक्ट की धाराएं बढ़ी और पुलिस ने केस मजबूत करके एल्विश को कोर्ट में पेश किया। जी, वो साक्ष्य के क्रम में एनडीपीएस की धाराओं में बढ़ोतरी हुई। अब प्रश्न ये है कि जब एल्विश यादव एक फेमस यूट्यूबर था, उसने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपना चेहरा स्टेबल कर लिया था, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसे स्नैक पॉइजन ड्रग का तस्कर बना दिया? इसका जवाब अभी पुख्ता तौर पर नहीं मिलता, लेकिन इस केस की हिस्ट्री कुछ इशारा जरूर करती है। क्या है ये हिस्ट्री, इसे भी समझ लीजिए। रेव पार्टी का स्याह सच, पैसा और नशे की लत। रेव पार्टी के नाम से आप वाकिफ ही होंगे। एक ऐसी पार्टी जिसमें पैसा और नशा पानी की तरह बहता है। रईस परिवार के वो लोग जो नए नए घातक नशे के शौकीन होते हैं, उनके लिए इस तरह की पार्टी जन्नत से कम नहीं होती। वो पैसे फेंकते हैं और मनचाहा नशा करते हैं, वो भी बेहद गोपनीय तरीके से। कई बार ऐसी पार्टीज पर पुलिस का छापा पड़ा है, बड़े खुलासे भी हुए हैं। हालांकि एक वो दौर भी था जब ज्यादातर चेहरे पैसों के जोर पर उजागर नहीं हो पाते थे, लेकिन अब दौर बदल गया है। इसलिए नाम और चेहरा पैसे की कितनी भी धौंस क्यों ना दिखाए, उसका बच पाना मुश्किल हो गया है। ऐसा ही एक चेहरा बन गया है एल्विश यादव, बिग बॉस फेम और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, जो कानून के शिकंजे में फंस गया, लेकिन नशा करने के आरोप में नहीं, बल्कि नशे का कारोबार करने के आरोप में, वो भी भारत की सबसे जहरीली प्रजाति के सांप करैत के जहर का। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। वक्त जयपुर लैब से रिपोर्ट आई थी, उसके बाद नोएडा पुलिस की जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट को लगातार तैयार किया जा रहा था और इस केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों के बयानों को आधार मानते हुए एल्विश यादव से तकरीबन 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई। और पूछताछ के बाद जब पुलिस अधिकारी उसके सवालों के जवाब से असंतुष्ट नजर आए तो उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल कराया और उसके बाद एल्विश यादव को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया। सूरजपुर कोर्ट में सुनवाई के बाद एल्विश यादव की दलील या नोएडा पुलिस की जो जाँच रिपोर्ट थी उसको रखा गया था, जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा एल्विश यादव को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल पिछले वर्ष 1 नवंबर को नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। मामले में एल्विश यादव पर आरोप था कि वो रेव पार्टीज में जहरीले सांपों का जहर सप्लाई करता है। इस आरोप की पृष्ठभूमि थी एल्विश यादव की एक ऐसी तस्वीर जिसमें वो जिंदा करैत सांप के साथ दिखा था, जिसके बाद मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स ऑर्गेनाइजेशन ने एल्विश के खिलाफ एफआईआर की। नोएडा के सेक्टर 49 में दर्ज हुई रिपोर्ट में कहा गया कि एल्विश जिंदा सांपों के साथ दिल्ली एनसीआर के एक फार्म हाउस में वीडियो शूट कराता है और इन्हीं जगहों पर आयोजित रेव पार्टियों में इन सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। एफआईआर के बाद एक्टिव हुई पुलिस ने नोएडा के ही सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में रखी गई पार्टी में छापा मारा। ये एक रेव पार्टी थी, जहां से पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 9 जहरीले सांप बरामद किए गए थे। सभी सांप सपेरों के कब्जे में थे, जिन्हें जेल भेजकर पुलिस ने सांपों की जांच के लिए एफएसएल लैब भेज दिया और लैब रिपोर्ट ने एल्विश यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल एफएसएल लैब की रिपोर्ट में पाया गया कि पार्टी में पकड़े गए सांप जहरीले थे। हालांकि ये केस
वन्य अधिनियम के तहत उसी समय बड़ा हो गया था जब पशु चिकित्सा विभाग ने रेस्क्यू किए गए 9 सांपों की विष ग्रंथियां गायब बताई थी और मौके से गिरफ्तार किए गए राहुल यादव के पास से 20 मिलीग्राम जहर भी बरामद हुआ था, जिसने एल्विश के खिलाफ केस मजबूत कर दिया। और फिर राहुल का ही एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें उसने कबूल किया कि एल्विश यादव ने ही पार्टी में ड्रग्स पहुंचाई थी। हालांकि तब एल्विश यादव ने खुद को बेगुनाह बताने की भरसक कोशिश की थी, पर नोएडा के सेक्टर 20 थाने में इस केस से जुड़ी तफ्तीश शुरू हो गई और एल्विश यादव पर शिकंजा कसता चला गया, जिसमें एनडीपीएस एक्ट की धारा जोड़कर एल्विश यादव पर पूरी तरह शिकंजा कस दिया गया। अब प्रश्न ये है कि रेव पार्टीज में घातक नशीली दवाओं का इस्तेमाल कैसे होता है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन जहरीले सांपों के जहर का नशा आखिर कैसे होता है, इस संबंध में कोई पुख्ता तरीका नहीं बताया गया है। लेकिन जिस तरीके के बारे में खुलासा हुआ है वो बेहद घातक है। एक रिपोर्ट के अनुसार पहले सांप को किसी केमिकल का इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन का असर सांप पर होने के बाद उससे जीभ पर कटवाया जाता है। जहर के न्यूरोटॉक्सिन्स नर्वस सिस्टम पर असर डालते हैं। इस असर से नर्व सिग्नल का ट्रांसमिशन प्रभावित होता है और नर्व सिस्टम पर पड़े असर के शरीर पर दिखने वाले लक्षण को नशा मान लिया जाता है। सोच से बिल्कुल परे और भयावह, लेकिन अभी तक सांप के जहर से नशा करने का खुलासा इसी तरह हुआ है जो बेहद घातक है। यानी गैर कानूनी नशे वाली पार्टीज में अब अमानवीयता भी होने लगी है। इंसानों के दिमाग और शरीर के लिए घातक जहर को भी नशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी 1 हफ्ते तक नशे में रहने के लिए। और इसके कारोबार के आरोप में यूट्यूबर एल्विश यादव बुरी तरह गिर गया। खुलासा यह है कि एल्विश यादव की इन पार्टीज में बदरपुर से सांप लाए जाते थे और इन जहरीले सांपों के इंतजाम की जिम्मेदारी राहुल यादव पर थी, जो डिमांड के अनुसार सपेरों से लेकर ट्रेनर और बाकी चीजें प्रोवाइड करवाता था और पर्दे के पीछे इसे ऑपरेट करता था एल्विश यादव। लेकिन प्रश्न यह है कि असाधारण नशा कितना घातक है। सांप का जहर जब नर्व सिग्नल के ट्रांसमिशन को प्रभावित करता है तब मांसपेशी में कमजोरी के साथ मानसिक असर भी पड़ता है। सांप के जहर में मिले रसायन दिमाग में रक्त प्रवाह रोक सकते हैं, यानी जहर का नशा इंसान को कोमा में डाल सकता है और स्नेक बाइट नशा कुछ ही मिनटों में दिल धड़कना भी रोक सकता है। एल्विश यादव पर इसी तरह के जहर को नशे के रूप में सप्लाई करने का आरोप है, यानी सेरोटोनिन, ब्रेडिकिनिन जैसे घातक रसायन का नशा कराने जैसा असामान्य काम, जो मौत की पार्टी से कम नहीं है, इंसान और सांप के लिए भी। लेकिन ये जहरीली पार्टी ऑर्गेनाइज कैसे होती है? दरअसल रेव पार्टीज धनी परिवार के ड्रग एडिक्ट्स के लिए ऑर्गेनाइज होती है। इस तरह की पार्टीज में शराब, ड्रग्स और सेक्स का कॉकटेल होता है। गैर कानूनी गतिविधि के कारण इसे गोपनीय तरीके से आयोजित किया जाता है और धनी परिवार के युवा इन पार्टीज पर नशे के लिए जमकर पैसा उड़ाते हैं। कई बार धनी युवा नए किस्म के ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए भी इन पार्टीज में शामिल होते हैं और इस तरह की पार्टीज के इनविटेशन भी उन्हें कोड वर्ड में मिलते हैं। ज्यादातर रेव पार्टीज सर्किल में शामिल लोग ही करते हैं और इस सर्किल में जब जान पहचान के लोग जुड़ते हैं तो इस तरह की पार्टीज का विस्तार भी होता है। आमतौर पर रेव पार्टीज के लिए सर्किल का व्हाट्सएप ग्रुप होता है और इस ग्रुप में पार्टी का ऑर्गेनाइजर जुड़ा नहीं होता। ऑर्गेनाइजर का ग्रुप अलग होता है जिनकी जिम्मेदारियां बटी होती हैं। सर्किल ग्रुप कोड वर्ड में ही अपनी अपनी डिमांड रखते हैं जिसे ऑर्गेनाइजर तक किसी दूसरे माध्यम से पहुंचाया जाता है और कोड वर्ड में ही स्नेक पॉइजन, ड्रग्स, एस्कॉर्ट सर्विस से लेकर तमाम चीजों की सुविधा रेव पार्टी में हो जाती है, जिसे ऑर्गेनाइज करने का भी आरोप एल्विश यादव पर है। पहले इस तरह की पार्टी सिर्फ महानगरों तक सीमित थी, लेकिन अब ये पार्टीज 2 टियर सिटीज में भी होने लगी है, जिसमें युवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और आरोप है कि एल्विश यादव इस तरह की पार्टीज को प्रमोट कर रहा है, जिसके सबूत पुलिस के पास मौजूद हैं। टीम न्यूज़ नेशन।